हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका गिवन पार्ट मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर लिख दिया है। एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लें बुक से और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, मैंने गिवन पार्ट लिखा है, लैंग्वेज समझ लेते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन हमें कहता है P, Q and R were partners in a firm sharing profits in a ratio of 1:1:2। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताई है 1:1:2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है ऑन 31 मार्च 18 है, यानी ईयर एंड पर ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नाउ देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 9000 इन P&L अकाउंट। तो P&L में आज के दिन एक डेबिट बैलेंस यानी लॉस दिख रहा है 9000 रुपए का। ठीक है जी। एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 64,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने शॉर्ट में लिखा है, 64,000 का बुक्स में अपीयर हो रहा है। ठीक है। On 1st of April 18, they decided to share profits in a ratio of 2:2:1। यानी उन्होंने अगले दिन से यानी ईयर के बिगिनिंग से उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, पीएसआर जो होगी, वो होगी 2:2:1। यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन बन गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कुछ थी, अब कुछ और हो गई है, तो हमें इन चीजों का एडजस्टमेंट करना होगा। जहां तक लगता है देखिए क्या कहता है, For this purpose it was agreed। अब नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है तो कुछ चीजों पर सहमति बनी पार्टनर्स में। पहला क्या है, गुडविल इज वैल्यूड ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 लाख। जो गुडविल होगी फर्म की इस पर्पस के लिए 4 लाख रुपए है। देन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ 30,000 वॉज एडमिटेड। यानी जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है, इसके अगेंस्ट में क्लेम एडमिट किया गया है 30,000 रुपए का। अब क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, लेजर बनाने हैं, जर्नल एंट्रीज करनी है। ये देखें क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पास नेसेसरी एंट्रीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया है, इसके कारण क्या क्या जर्नल एंट्रीज आएंगी इस गिवन सिचुएशन में। तो आइए जर्नल एंट्रीज की बात करें। आपके साथ सीधा सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा है। मैं लिख दूं यहां पर कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है कि हमें जो जर्नल एंट्रीज करनी है, यहां पर जर्नल बनाना है, ये बनाना है जी हमें। ठीक है, आइए तो जर्नल बनाएं हम लोग, सॉल्यूशन को स्टार्ट करें। हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं आपके साथ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो चीज पहले लिखी है उसे पहले कर लेते हैं, बाद वाली को बाद में करेंगे। सबसे पहले तो ओल्ड पीएसआर गिवन है। ओल्ड पीएसआर का कोई लेना देना नहीं है जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना हो। तो इंफॉर्मेशन सबसे पहले की हुई है कि हमें डेबिट बैलेंस दिया P&L का। ये जो लॉस है इसे आप क्या करेंगे, आज तक का लॉस है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पुराना लॉस है, तो इसे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो में लॉस को बांटेंगे तो उसकी एंट्री क्या करेंगे जी, आइए देखें। पहली एंट्री क्या होगी, सुनिए ध्यान से। पहली एंट्री हम करेंगे, इसका डेबिट बैलेंस है तो P&L क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे। P इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, Q इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, R कैपिटल अकाउंट, डेबिट। तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आइए। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, जो डेबिट बैलेंस पड़ा है P&L में, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं P&L अकाउंट में। ठीक है, जो 9,000 का डेबिट बैलेंस पड़ा है ये इन तीनों में पीएसआर में बढ़ जाएगा। लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर में हम लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर लॉस को ट्रांसफर करना है तो 9,000 के हमें 4 हिस्से करने पड़ेंगे, 1 + 1 + 2, 4 हिस्से होंगे। तो 4 हिस्से जो आप करेंगे 9,000 के, तो मुझे बताइए 9,000 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा जी। 9 को 4 से किया तो 4500, और 4500 को भी 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 2250। तो कितना आ गया जी, 2000
250 आ गया। ये कितना हिस्सा आया? एक हिस्सा आया। तो इन दोनों को एक एक हिस्सा मिलना चाहिए इस लॉस में। 2250 पी को 2250 क्यू को, और आर को दो हिस्से मिलेंगे तो सिंगल हिस्सा है, दो हिस्से मिलेंगे तो 2250 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, यानी हमारे पास कितना आएगा? 4500। तो हमने पहला काम कर लिया, हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी, हमने इसको सेटल कर दिया। मैं टिक कर देता हूं। इसके बाद आता है अगला काम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर आप सोचे दिमाग में तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस का इश्यू आएगा तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करने के लिए। हाँ जी, एंट्री नंबर 2 जो होगी वो होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जो बांटना है ये 64,000 है। इसमें से 30,000 की तो लायबिलिटी है, तो 30,000 तो वहां यूज हो जाएंगे। बाकी कितने बचेंगे? 34,000। 34,000 जो रिजर्व में ये जो प्रॉफिट पड़ा है इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। आज तक का रिजर्व है, ठीक है, तो आज तक की रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। आइए बांटे इसे हम लोग, खत्म करें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करेंगे तो डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्पेस ज्यादा लेगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना? 64,000 का है ये। तो हम इसे पूरा खत्म करेंगे और उसमें से खत्म करते समय हम कहां कहां भेजेंगे इसे? वर्कमैन कंपनसेशन, मैं शॉर्ट ही लिखता हूं, इसे कंप ही लिख दूं, स्पेस का इशू करेगा ये। कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, क्लेम लिख लो, लायबिलिटी लिख लो, चलेगा। कितना? 30,000। 30,000 तो मैंने लायबिलिटी में डाल दिया, इस प्रॉफिट से हटा के लायबिलिटी में डाला। बाकी जो बचा है 34,000 उसे हम उनकी पीएसआर में, पार्टनर्स को पीएसआर में बांट देंगे, ओल्ड पीएसआर में। टू पीज कैपिटल, to Q's capital and to R's capital। ये लीजिए जी, तीनों पार्टनर में बटेगा ये प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 34,000। आई होप 34,000 समझ में आया आपको। 64 में से आपने माइनस कर दिया 30,000 तो बचा रिमेनिंग 34,000। ये जो 34,000 बचा है इसको हम बांटेंगे पार्टनर्स में और 4 हिस्से करे जाएंगे। जरा 4 से डिवाइड करो 34,000 को, ठीक है। 4 हिस्से क्यों करेंगे? ओल्ड रेशियो 1:1:2 है, तो 4 हिस्से करके मुझे बताइए 34,000 के जब 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा कितना आएगा? कितना? 8,500, ठीक है जी। 8,500 आ गया, एक हिस्सा आ गया। तो आइए बांटें इसे। 8,500 मिलेंगे पी को, 8,500 मिलेंगे क्यू को, और जो आर है उसके दो हिस्से बनते हैं, तो एक हिस्सा है, दो हिस्से यानी 8, 16 और एक 17, 17,000 आ जाएगा, ठीक है। 17,000। नरेशन क्या होगी जी? नरेशन लिखें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व settled against claim and remaining transferred to partners, ठीक है।
पहले तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जो सेटल करना था क्लेम के अगेंस्ट 30,000 वहां देने थे, दे दिए। जो बाकी क्लेम बचा, सॉरी बाकी रिजर्व बचा, उसे पार्टनर्स में बांट दिया। ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई, और सेकेंड एंट्री के साथ ही हमने इसका ट्रीटमेंट पूरा कर लिया और इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। अब लास्ट हमारे पास बचा है जी एक चीज, एंड दैट इज गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया दो तरीके हैं। या तो आप पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लें एक वर्किंग नोट बनाकर, या फिर हम एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, और वो क्या है, हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट टेबल बनाकर, ठीक है, गेन और जो सैक्रिफाइस और गेन है वो अमाउंट वाइज निकाल ले। तो कैसे भी निकाल लो, रेशियो में निकाल लो, फ्रैक्शन में निकाल लो, या अमाउंट वाइज गेन लॉस निकाल लो। मेरे ख्याल से फ्रैक्शन में निकालोगे या रेशियो में निकालोगे तो पहले तो गेन या लॉस निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, और फिर एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गुडविल के हिस्से की। तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा हम डायरेक्टली यहाँ पर ओल्ड और न्यू में कंपेयर करके देख लेते हैं गुडविल में, और जो एडजस्टमेंट आएगा उसे कर लेंगे। तो आइए जी थर्ड एंट्री पर चले हम आपके साथ। जो थर्ड एंट्री होगी उसके लिए मुझे इरेज करना है इस पार्ट को। ये लीजिए मैंने हटाया। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं। आइए जी वर्किंग नोट बनाएं गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, पहला वर्किंग नोट बना रहे हैं आपके साथ, गुडविल एडजस्टमेंट। थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जर्नल एंट्री भी करनी है इसलिए। आइए जी, तो गुडविल एडजस्टमेंट कैसे होगा हमारे यहां पर। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, P, Q एंड R। ये जो गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड PSR, दैट इज 1:1:2, यानी 4 लाख के 4 हिस्से होने चाहिए और 1 लाख रुपए मिलने चाहिए P को, 1 लाख रुपीज मिलने चाहिए Q को, और 2 लाख रुपए मिलने चाहिए R को। ठीक है, बट क्योंकि गुडविल क्या है, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, तो आज तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहा, आज तो मिल नहीं रहा, ये फ्यूचर में मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट के साथ आएगा ये। ठीक है, और न्यू रेशियो क्या है, 2:2:1। ठीक है जी, तो ये सही है, ये गलत है, बट क्या करें, फ्यूचर में मिलेगा तो अपने आप न्यू रेशियो में बटना ही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल चुकी है। तो नई रेशियो में जब बटेगा तो 4 लाख के जरा 5 हिस्से करो, एक हिस्सा कितना आएगा, शायद 80,000 आ जाएगा। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,60,000। ठीक है, 1,60,000, सेम हियर 1,60,000 और 1 लाख रुपए। अब देखिए जी, कंपेयर करें, ये होना चाहिए था बट फ्यूचर में ये होगा, तो इसे एडजस्ट करते हैं। मिलना चाहिए 1 लाख, बट फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1,60,000 मिलेगा। तो क्या करें, कैसे सेटल करें, 60,000 रुपए वापस ले लेते हैं। बिल्कुल, 60,000 वापस लेने का मतलब हो गया 60,000 से इस अकाउंट को क्या करो, डेबिट कर दो। सेम वेज मिलना चाहिए 1 लाख, बट फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1,60,000। ठीक है, तो हम क्या करें, इसे भी मिलना है 1 लाख चाहिए, 1,60,000 मिल रहा है, तो इससे भी तो वापस लेना पड़ेगा, सेम सिनेरियो है। ठीक है, तो इनसे भी 60,000 वापस ले। अब कैश में तो लेना नहीं है, उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बात करें आर की, आर को मिलना चाहिए 2 लाख रुपीज, बट फ्यूचर में मिलेगा 1 लाख रुपीज। तो क्या करें जी, इनको 1 लाख रुपए दे देते हैं,
सॉरी ये कुछ गलत कर लिया मैंने, आई बिलीव, अच्छा 1 लाख लिख दिया। मैं भी कहूँ कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों आएगी, हाँ सॉरी 80,000 रुपए है ये, क्योंकि रेशियो में ये 1 है तो शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, माय मिस्टेक। चलिए, तो मिलना चाहिए 2 लाख, फ्यूचर में मिलेगा केवल 80,000। तो आज ही अगर सेटल करें तो हिसाब के क्लियर करने के लिए क्या करें, इनको 1,20,000 रुपए और मिलने चाहिए। आइए जी, मिलने चाहिए तो इनके अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो अपने आप जर्नल एंट्री निकल कर आ गई इस एडजस्टमेंट से। ये हमने क्या कर लिया, ये एडजस्टमेंट किया, ये किया। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर थर्ड क्या बनेंगे हमारे पास, पी का अकाउंट, पी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, उसके बाद क्यूज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, टू आर्स कैपिटल। ठीक है, 60,000, 60,000 और आर का अकाउंट कितने से क्रेडिट करेंगे, 1,20,000 से। तो ये जी आ गया गुडविल का एडजस्टमेंट। नरेशन क्या आ गई, गुडविल एडजस्टेड, वर्किंग नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे दे रहा हूं। चलिए जी, तो इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा एक और पॉइंट है जो समझना है हम लोगों को ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पास इस बार, ये बोर्ड एग्जाम के में भी आया हुआ है, ठीक है, सीबीएसई ने इसे दिया था। अच्छा यहां पर आपकी कुछ बुक्स में करंट अकाउंट लिखा होता है एडजस्टमेंट के समय, तो मेरा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस चीज को लेकर। करंट अकाउंट मैं कहता हूं करंट अकाउंट तो तब लिखते हैं जब फिक्स कैपिटल मेथड हो। यहाँ कहीं हिंट ही नहीं है फिक्स कैपिटल मेथड का, तो मैं करंट अकाउंट कैसे यूज कर लूं। तो कोई हिंट हो करंट अकाउंट बनाने के लिए तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करूंगा मैं इसको। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ये लास्ट एंट्री थी और इसके साथ हमने गुडविल को भी एडजस्ट कर दिया। ठीक है, और कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलने वाले हैं।